ठीक है सर, हो रहा। नेक्स्ट जो है कैबिनेट है, दीवार इंशा है, पत्राचार विभाग है। पत्र व्यवहार करने के लिए पहले तो सैटेलाइट फ़ोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं थे जो मैसेज कर दिया जाता। पहले जो है एक विभाग था पत्राचार, जैसे किसी रियासत में मैसेज पहुंचाना हो तो एक ऐसे हुआ करता था वो लोग का, ठीक है, या कपड़े पर या कागज़ पे लिखा के जाता था। और जो है इसके लिए अलग विभाग था, जिसे दूसरे देशों से पत्र व्यवहार करना हो या अपने रियासत में पत्र व्यवहार करना हो, उसके लिए एक विभाग बना हुआ था, दीवान इंसा पत्राचार विभाग। इसमें एक और इसके सहायता के लिए काम करते थे, उसका नाम था बरीद मुमालिक। बरीद मुमालिक ये गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग। वरीद मुमालिक को अंडर में रखा गया था दीवान इंसा के, ताकि सारी गुप्त बातें इसको पहुंचाई जाए, ठीक है। वरीद मुमालिक ये गुप्तचर का प्रधान हुआ करता था, हेड वरीद मुमालिक। बाद में अलाउद्दीन ने मुनिहान की भी नियुक्ति की, ठीक है, और इसको जो है और सशक्त बनाया गुप्तचर विभाग को। तो दीवान इंशा है। चौथा कैबिनेट इसका दीवान रिसालत। चौथा है दीवान ए रिसालत। चौथा इसका विभाग है। और इसका ये धार्मिक विभाग, धार्मिक विभाग, धार्मिक विभाग है। और जो है इसका जो हेड है उसका नाम है सदर उस सदर, सदर उस सदर। सदर सदर हेड इसके प्रधान है, और इसका काम है जजों की नियुक्ति करना। जज को कहा जाता था उस वक्त काजी, तो काजियों की नियुक्ति करना, काजियों की नियुक्ति। जस्टिस हुआ करते थे छोटे छोटे जज, काजी, बहुत रोल हुआ करता था ये लोग का समाज में, काजी लोग थे ये। इसका काम था दान देना, वक्फ, दान देना, वक्फ, वजीफ़ा देना, इसका काम था। सदर सदर का अच्छे से पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए। इसके अंडर में एक अधिकारी हुआ करता था जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। उसका नाम था मुहत्सिब। मुहत्सिब इसी के अंडर में एक ऑफिसर था, मुहत्सिब। इसका काम था कि आप, इसको बोला गया था कि आप पब्लिक के बीच में जाइए और देखिए कि कौन कौन धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी का माहौल में है, अगर मुस्लिम समुदाय का लोग होता, साम्राज्य का सुल्तान होता इस वक्त, तो मुहस्सिब देखता कि कौन कौन रोज़ा नहीं रखा है, आचरण, कौन कौन पानी पी रहा है इसमें, ठीक है, कौन कौन होटल में पर्दा लगा हुआ होता है। एक मुस्लिम होटल देखा है ना, सब पर्दा लगा हुआ है ऐसे करके, तो अंदर में खा रहे हैं खाना लोग। तो अगर मुहस्सिब का काम था उस वक्त कि कौन कौन धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत बार पूछा इसको, बहुत बार मुहस्सिब को। धार्मिक पालन
करने वाले पर नज़र रखने वाला अधिकारी, नज़र रखने वाला अधिकारी। औरंगजेब के काल में इसका और रोल बढ़ गया था मुहत्सिब का, यानी इस्लामी कानून का उल्लंघन ना हो, इस्लामी कानून का उल्लंघन पर नज़र रखने वाला, पर निगाह या नज़र रखने वाला ऑफिसर था ये मुहत्सिब। बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप के फिर से एक बार दर्शन हो इस ऑफिसर का, मुहत्सिब। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। सुल्तान का जितना कैबिनेट का जितना अधिकारी इसके अंडर में, हमने सबको देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे इक्ता या प्रांत में। यहाँ इक्तेदार है और इक्ता की शुरुआत इल्तुतमिश के समय हुई है। इल्तुतमिश के समय इक्ता की शुरुआत, इसके अधिकारी हैं इक्तेदार। एक जगह है अमरोहा, अमरोहा यूपी में है। इस जगह में 2 इक्तेदार हुआ करते थे। यहाँ पर 2 इक्तेदार तो जो एक्सेप्शन में है, एक का नाम था अमीर और एक का नाम था वली। 2 इक्तेदार थे अमरोहा में सिर्फ। अमीर का काम था सैन्य प्रशासन संभालना, सैन्य प्रशासन संभालना, और वली का काम है ऑलरेडी होगा राजस्व कलेक्ट करना। वली का काम था राजस्व कलेक्ट करना, राजस्व संग्रह। थोड़ा सा और देखते हैं और इससे कोई ऑब्जेक्टिव बने। इब्न बतूता कहता है कि एमबीडी के काल में 23 इक्ता था, 23 प्रांत था एमबीडी के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 23 प्रांत की चर्चा करता है इब्न बतूता। इसका मतलब ये है कि 23 प्रांत सर्वाधिक थे, और जो कि एमबीडी का जो है साम्राज्य, उसका राज्य जो है लगभग पूरे भारत पर था। सिर्फ कश्मीर को छोड़ दिया जाए, देखते हैं मैप में। ये भारत है, कश्मीर को छोड़ दिया जाए, राजपूताना को छोड़ दिया जाए और बलूचिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो बलूचिस्तान को हटा दिया जाए तो बस यूँ पूरा है ये सभी। इतना है एमबीडी का साम्राज्य। इसका मतलब ये है कि सर्वाधिक जो है इसी के समय 23 प्रांत होंगे, इक्ता होंगे। ये एमबीडी का साम्राज्य। जब इब्न बतूता आए, उन्होंने अपनी किताब रहना में लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य जो है संपूर्ण भारत पर था, सिर्फ 3 जगह छोड़ करके। तो उसी को बार बार इतिहासकार आगे कोट करते चले गए, उसी की बातों को। जो इतिहास को समझने का स्रोत है वो 3 तरह का है। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो ये विदेशी यात्री थे, ये अपनी किताब में लिखा, उसी को कोट करके बात के जो इतिहासकार है, इतिहास को लिखा है, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं।
आगे चले हम लोग, मिटा इसको। इक्तेदार भी कहा गया है, कहीं कहीं इसको जो बली भी कहा गया है। इक्तेदार, बली, मुक्ति, कोई भी ऐसा शब्द है तो परेशान नहीं होना है, इसका मतलब है इक्तेदार है। इक्ता वही ये है, इक्ता, बली, मुक्ति, इक्तेदार, कोई सा भी शब्द यूज हो सकता है। हो गया। अगला जो प्रशासन की इकाई है, यानी केंद्र का विभाजन इक्ता में किया गया है और इक्ता का विभाजन सिख में किया गया है। और जो है यहाँ अधिकारी सिकदार है और सिख का गठन जो है बलबन ने किया था, बलबन द्वारा गठित सिख का। बलबन को लगा कि अस्थाई सेना अस्थाई रूप से जो छोटे छोटे रियासतों पर को अस्थाई रखा जा सकता है, विद्रोह को दमन किया जा सकता है, इसके लिए जो है प्रांत को और बांटा जाए। तो प्रांत को उन्होंने सिख में बांटा, जिला में, जिला जैसा था, और यहाँ अधिकारी रखा, सिकदार का नियुक्ति किया। और सिकदार का जो कार्य था सैन्य व्यवस्था और विद्रोहियों को कुचलना, विद्रोहियों को कुचलना, दमन करना। और दूसरा काम था राजस्व संग्रह में सहायता। सिकदार एक तरह से सैन्य प्रधान थे, सैनिक का टुकड़ी का हेड था ये। इसका काम था सैन्य व्यवस्था को देखना और जो विद्रोहियों को दबाना, कुचलना, दमन करना। दूसरा राजस्व संग्रह में सहायता करना, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो फौज भेज दिया जाता था ताकि दबाव से जो है वो टैक्स दे, और बिना टैक्स के तो सल्तनत चलेगी नहीं, पैसा की ज़रूरत है। तो सिकदार का ही काम था। एमबीडी चूँकि बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था, उन्होंने सोचा कि हमें और अच्छे से प्रशासन चलाना है, इसलिए सिख का बंटवारा किया सदी में। और यह चौधरी को रखा और इसका नाम रखा अमीर सदा, अमीर ए सदा, इसी को कहा गया है। एक बार पूछा है यूपी पीसीएस में कि अमीर ए सदा कौन था इनमें से? सिख का प्रधान, सिख से ऊपर, ग्राम से ऊपर, इक्ता से नीचे, ऐसे है। तो आपको बताना है गांव से ऊपर और सिख के नीचे। सदी, अमीर सदा, अमीर साधो कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो 100 गांव का हेड था, इसमें चौधरी है, चौधरी इसका हेड है। ये गांव से उठा के चौधरी के ऊपर कहा गया है। गांव है, गांव है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। चौधरी को रखा गया, उसको अमीर सदा बना दिया, ऑफिसर का नाम रख दिया है, लेकिन ध्यान रहे कि चौधरी ऊपर में है, ठीक है। चौधरी को अमीर सदा, सदी का हेड, सदी का हेड है, लेकिन गांव से चौधरी टाइप का था ना, उसको उठाकर ऊपर कर दिया है। कहीं कहीं मिलेगा आपको अमीर सदा, सदी लिखा हुआ तो वही है। अमीर सदा, सदी, साधो, जो भी है। उसके बाद है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है, और गांव का जो यहाँ अधिकारी है, यहाँ है खूत मुकद्दम, खूत मुकद्दम। चौधरी को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया, प्रमोशन, अब बच गया खूत और मुकद्दम। ये है हेड यहाँ का, या तो ये होगा मुखिया जैसा, मुखिया, या होगा सरपंच जैसा। किसी भी तरह से राजस्व का कर्मचारी नहीं होगा ये, ध्यान रखिएगा। टैक्स कलेक्टर नहीं है ये। खुद मुकद्दम, ये मुखिया है गांव का, मुखिया है, सरपंच है। सबसे बड़ी इकाई प्रशासन की होगा केंद्र, सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई गांव। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से।
मुखिया का काम है प्रशासन देखना गांव का। राजस्व वगैरह नहीं। राजस्व पाटिल देखेगा, पाटिल है इसके नीचे। प्रश्न पूछा बीपीएससी में ये वाला, किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन उठा ही लेगा वो। और ध्यान रहे कि आप बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल भी इतिहास रखिए, और इतिहास अगर रखेंगे आप तो आपको यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न आएंगे। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत का स्वरूप और प्रकृति कैसा था। मिटा इसको। दिल्ली सल्तनत वास्तव में जो है ये इस्लाम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था और खलीफा के अंडर में कार्य करते थे ये। लेकिन ये जो है खलीफा के सिर्फ आदर्श को फॉलो करते थे, उसकी शक्ति को नहीं। क्योंकि जो इसमें से कुछ सुल्तान हुए तो खलीफा को मानने से भी इनकार कर दिया, जैसे मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि खलीफा को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको धार्मिक कट्टरपंथ पर हुकूमत करनी थी, इसलिए उन्होंने जो सैद्धांतिक रूप से खलीफा का सहारा लिया।